खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश हमले के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी फौजी इनखला के मौके पर काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले का हमलावर भारतीय एजेंट निकला। नई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। आलमी दुनिया तालिबान के साथ खड़ी हो गई। सवाल यह है कि क्या दाइश को मोदी कंट्रोल करता है? क्या इस दहशतगर्द तंजीम का सरबराह मोदी है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान और भारत के हवाले से चंद ऐसी खबरें फराहम करेंगे कि जिनकी तफसील जानना हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई जरूरी है। लिहाजा हमारी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते की सियासत में आने वाली तब्दीलियों ने पूरे आलम को हैरान कर रखा है। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभाला है, भारत ने अपनी मजमूम कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जिस पर तालिबान भी हरकत में आ चुके हैं और भारत को खबरदार किया जा रहा है कि वो शरअंगेजियों से बाज रहे। गुज़श्ता रोज शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी भारतीय कारिंदों ने तालिबान मुखालिफ चाल चलने की कोशिश की, जिस पर तालिबान ने भारत को संगीन वार्निंग जारी की है। दरअसल तालिबान ने इजलास के दौरान साबिक अफगानी नायब सदर अमरुल्लाह साले को बिठाने की कोशिश की, मगर तालिबान के एक खत की वजह से यह कोशिश नाकाम बना दी गई, क्योंकि तालिबान ने इजलास से कबल ही इस तंजीम के सरकर्दा अफराद को यह खत इरसाल किया था कि चूंकि अभी तक आलमी बिरादरी ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा अफगानिस्तान का कोई नुमाइंदा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। बराह करम दौरान इजलास अफगानिस्तान की सीट खाली रखी जाए। लेकिन इस दौरान भारत ने अपने हिमायत याफ्ता दोस्त यानी अमरुल्लाह साले को ट्रांसपोर्ट फराहम की और उसे इजलास में बिठाने की कोशिश भी की गई, मगर भारत की यह कोशिश नाकाम हो चुकी है। जबकि एक और अहम खबर के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले का ताल्लुक भी भारत से है और यह नौजवान भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एजेंट बताया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला करने वाले ने भारत से तालीम हासिल की थी। काबुल एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाकर 13 अमरीकी फौजियों समेत 170 अफराद को हलाक करने वाले बमबार ने 2016 में भारतीय शहर फरीदाबाद के एक कॉलेज में तालीम हासिल की थी। दाइश ने एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि गुज़श्ता माह काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करने वाला इनका खुदकुश बमबार भारत में तालीम हासिल कर चुका है और भारतीय कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में भी रहा है। दाइश के इस दावे पर भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में तस्दीक की गई कि खुदकुश बमबार अब्दुल रहमान अल गौरी ने 2016 में रियासत हरियाणा के शहर फरीदाबाद के कॉलेज में दाखिला लिया था। भारतीय बदनामे जमाना खुफिया एजेंसी रा के एक अफसर ने इंडियन मीडिया को बताया कि अब्दुल रहमान कॉलेज में दाखिला लेने के बाद तालीम जारी रखने की बजाय दारुल हुकूमत दिल्ली के चक्कर लगाता रहा और कई मकामात की तस्वीर भी बनाई। मशकूक और खुफिया सरगर्मियों के बायस उसे हिरासत में लिया गया था। भारतीय कानून नाफिज करने वाले इदारे अब्दुल रहमान से कोई खातिर खा शवाहिद हासिल करने में नाकाम रहे, जिसके बायस उसे अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया गया था, जहां दौरान तफ्तीश मुलजिम ने दाइश की कई तरबियत गाहों के बारे में बताया। तालिबान के अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद जेल तोड़कर कैदियों को रिहा किया गया, जिसके दौरान अब्दुल रहमान भी जेल से निकलने में कामयाब हो गया और दोबारा दाइश से जा मिला। बाद अज़ां 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के दरवाजे पर हजूम में खुद को धमाके से उड़ा लिया। तहम चंद मुबस्सिरीन कहते हैं कि यह खुदकुश हमला आवर भारतीय खुफिया एजेंसी रा का तरबियत याफ्ता था और उसे अफगान जेल से रिहा करवाने में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रा का ही हाथ था। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि अफगानिस्तान से फौजी इनखिला और उजलती फैसलों ने अमेरिका और नेटो का इत्तेहाद तोड़कर रख दिया है। काबुल से आलमी सियासत में उठने वाला तूफान अभी थमा नहीं कि अमेरिका ने यूरोप पर भी बिजली गिरा दी है। अमेरिका ने बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक में ऑक्स के नाम से एक नया फौजी इत्तेहाद तश्कील देने का ऐलान किया है। अगरचे इन ममालिक की क़यादत ने चीन का नाम नहीं लिया, ताहम समझा यही जा रहा है कि अमेरिका का ये अमल उभरती एशियाई ताकत यानी चीन का घेराव करने की तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा है। जो बात अलबत्ता वाज़ेह है वो ये है कि ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन को इस कार खैर में शामिल नहीं किया गया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ रिवायती सबमरीन की फ्राहमी का मुआहदा भी खत्म करने का ऐलान किया है, क्योंकि नए स्ट्रेटेजिक हालात में इत्तेहादी इसे न्यूक्लियर सबमरीन फ्राहम करेंगे
जो एक वसी इलाके की निगरानी को मुमकिन बना सकती है। फ्रांस ने इस पेश रफ्त को इसकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार देते हुए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफीर बुला लिए हैं। सब मैरीन मुआहदे के खात्मे से माली मुफादात को पहुंचने वाला नुकसान अपनी जगह, मगर फ्रांस को इस तरह से नजरअंदाज किया जाना फ्रांस के लिए काफी तकलीफ का बायस है, क्योंकि ये फ्रांसीसी सदर ही थे जिन्होंने जो बाइडेन की ट्रांस अटलांटिक अलायंस को मजबूत करने के बयान पर ट्रंप के हाथों नालां यूरोप को बताया था कि अमेरिका वापस आ गया है। अमेरिका की नई एशिया पैसिफिक हिकमत अमली के सामने आने से फ्रांस और यूरोप का लम्हे उम्मीद खत्म होता दिखाई देता है। दूसरी तरफ शंघाई ताउन तंजीम ने अपने मुस्तकिल मेंबरान की फहरिस्त में ईरान का इजाफा कर दिया है। यह फैसला गुज़श्ता दिनों ताजिकिस्तान में होने वाले इजलास में किया गया। चीन और रूस की मुश्तरका क़यादत में कायम इस तंजीम में पाकिस्तान, भारत और वस्त एशिया की रियासतें मुस्तकिल मेंबर हैं। प्यारे दोस्तों, 9/11 के वाक़े से चंद महीने पहले ही शंघाई ताउन तंजीम का क़याम अमल में आया था और उस वक्त अफगानिस्तान में कायम तालिबान हुकूमत से खित्ते के अमन को लाख खतरात से निमटना इस तंजीम का मतमे नजर था। पिछले 20 साल में इस इलाकाई तंजीम ने जहां अपने वजूद को वुसअत दी और अपनी सफ में पाकिस्तान और भारत को शामिल किया, वहीं पर यह अमेरिका से अफगानिस्तान से इनखिला और वस्त एशियाई ममालिक से फौजी अड्डे खाली करने का मुतालबा भी करती रही। अब इसका देरीना मुतालबा तस्लीम हो गया है और अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर रफू चक्कर हो चुका है। जुमेरात को होने वाले सरबराही इजलास में एक तो अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक पर अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ने पर जोर दिया गया, तो दूसरी तरफ ईरान को मेंबरशिप देकर इस बात को यकीनी बना दिया गया कि अफगानिस्तान के तमाम हमसाय ममालिक एक सफ़े पर आ जाएं, ताकि इस मुल्क में अमन और तरक्की की पायदार बुनियाद डाली जा सके। अफगानिस्तान पिछले 20 साल से बैरूनी इमदाद के सहारे चलता रहा है, लेकिन अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के इनखिला और तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद न सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मिलने वाली इमदाद बंद हो चुकी है, बल्कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर के लगभग असासे भी मुंजमद कर दिए हैं। तहम गुज़श्ता सोमवार को अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए 1 अरब 20 लाख डॉलर अतिया देने का ऐलान किया था, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने काबिल इत्मीनान पेशरफ्त करार दिया था। लेकिन ये इमदाद किस तरह खर्च होगी, इस बात का फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि एक तो अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और दूसरा ये कि 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन ने तालिबान हुकूमत के साथ ताउन के लिए कड़ी शराइत का ऐलान कर रखा है, जिसमें वसीउल बुनियाद हुकूमत का क़याम, गैर मुल्कियों और इनके साथ काम करने वाले अफगानों के इनखिला, बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी और अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों का कलाकमा शामिल है। खोजी टीवी के हमसफर दोस्तों, अफगानिस्तान को दरपेश गूनागू मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन मसाइल में जंग से बेघर होने वाले 35 लाख अफगानियों की बहाली और गुज़श्ता कई साल से जारी खुशहाली की वजह से पैदा होने वाला ग़िज़ाई बहरान सरे फहरिस्त है। अब जिम्मेदारी इलाकाई ताकतों के कंधों पर आन पड़ी है। ईरान के शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर बनने के साथ साथ जुग्राफियाई तौर पर अफगानिस्तान अब इस तंजीम से वाबस्ता ममालिक में घिर गया है, जिससे एक तो खित्ते में मजीद किसी बैरूनी जारियत का रास्ता बंद हो गया है और दूसरा तालिबान हुकूमत पर भी वाज़ेह हो चुका है कि अच्छी हमसायगी की सियासत ही अफगानिस्तान की बका की जमानत है। सी पैक जैसे मंसूबे की मौजूदगी में अफगानिस्तान अपनी मरकजी जुग्राफियाई हैसियत का फायदा उठाते हुए तिजारती राहदारी के तौर पर अपनी हैसियत मनवा सकता है। शंघाई ताउन तंजीम के ताजिक दारुल हुकूमत 2 शंबे में होने वाले सालाना सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी शिरकत की और इस अमर पर इत्तेफाक हुआ कि तालिबान को अपनी हुकूमत तस्लीम कराने के लिए अपनी काबीना को तौसीह देनी होगी और इसमें अक़लियती नस्ली ग्रोहों को नुमाइंदगी देना पड़ेगी। यही मुतालबा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का भी है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ताजिक सदर से होने वाली मुलाकात का जिक्र अहम है, जिसमें इस अमर पर इत्तेफाक हुआ कि तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के पंशेर वादी पर तनाज़े को बातचीत के जरिए हल किया जाए। अगर काबुल के नए हुक्मरान वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम, इंसानी हकूक की पासदारी और दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से शंघाई ताउन तंजीम का एतमाद जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो रूस और चीन अफगानिस्तान के दीगर सिफारती मसाइल का हल भी निकाल लेंगे। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔